Good morning everyone and welcome to online classes. Today I am going to explain the third chapter of class 9 English Behave book and the topic is The Little Girl. तो आज हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश बिहेव बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द लिटिल गर्ल। तो हम लोग स्टोरी पढ़ने से पहले पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं बिफोर यू रीड। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वर मच यंगर। तो कभी आप क्या ऐसा फील करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब जब आप चूँकि बड़े हो चुके हैं तो ज़्यादा बेटर वे में समझते हैं जब आप छोटे थे उसके मुकाबले में। Perhaps you now understand the reasons for some of their action that used to upset you earlier। पहले जो उनके एक्शंस की वजह से जो आप अपसेट हो जाते थे अब जो है आप समझ पाते हैं उनके उस एक्शन के रीज़न को। This is a story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home। तो ये स्टोरी जो है एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसके फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है फियर से अंडरस्टैंडिंग में। तो पहले दिखाया है कि वो जो बच्ची रहती है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और बाद में फिर वो उसके फीलिंग्स चेंज हो जाती है और वो अंडरस्टैंड करती है कि उसके फादर का जो बिहेवियर था वो क्यों था। तो ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नेम है केजिया। आज हम लोग पढ़ेंगे केजिया के बारे में। केजिया जो है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। रीज़न क्या है कि उसके पापा जो हैं वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो केजिया ऑलवेज अवॉइडेड हर फादर। इसी वजह से केजिया क्या करती है कि वो उन्हें हमेशा अवॉइड करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे केजिया के बारे में। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि उस छोटी सी बच्ची यानी जिसका नेम केजिया है तो उसके लिए उसके फादर जो हैं वो कैसे हैं, एक फेयरफुल पर्सन है जिनसे वो बहुत ज़्यादा डरती है और इसी वजह से वो उनको अवॉइड भी करती है। बोलती है कि हर मॉर्निंग पे क्या होता है कि उसके फादर जब ऑफिस जाने लगते हैं वर्क के लिए तो वो उसके रूम में आते हैं और उसे एक कैजुअल किस करते हैं, जिसका मीनिंग क्या है कि उसके फादर उसे क्या कहते हैं, गुड बाय। और उनके रिस्पॉन्स में वो भी जो है अपने फादर को गुड बाय कहती है। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और बताते हैं कि ओह बहुत ज़्यादा वो रिलीफ फील करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसे आवाज़ आती है कि जिस गाड़ी से जिस भी कैरियर से उसके पापा जाते हैं वो दूर होते जाती है और बहुत दूर होते जाती है तो उसके जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कम होते जाता है और फिर जा कर के रोड पे जा कर के वो आवाज़ उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसके पापा जो हैं वो अब जा चुके हैं। वो इतना ज़्यादा अपने पापा से डरती है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper yet come yet? Mother, go and see if my papers are there and bring me my slippers। शाम होती है जब उसके पापा चले जाते हैं, फिर शाम होती है। शाम में बता रहे हैं कि जब उसके पापा वापस घर आते हैं तो वो स्टेयर के सीढ़ियों पे खड़ी होती है और उनके लॉर्ड नॉइज़ को, जो उनका वॉइस है, वो उसे सुनती है। पूरे हॉल में वो गूंजता है, उनकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहती है। अब वो जो है वो क्या क्या बोलते हैं वो बता रही है जो उसे याद हो गया उनके पूरे डायलॉग्स को। तो वो क्या मांगते हैं कि उनका जो ट्री है वो उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया जाए और वो ये भी अपने मदर से पूछते हैं कि क्या पेपर जो है वो आ गया है
यानी डेली न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़पेपर का डिमांड भी करते हैं और अपनी मदर को बोलते हैं जाकर देखें कि क्या पेपर जो है वो बाहर में है, और वो अपना स्लीपर्स मांगते हैं। अब यहाँ पे केजिया की मदर हैं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स वुड। अब यहाँ पे केजिया की मदर जो है वो केजिया को आवाज़ लगाती हैं और उसे कहती हैं, जैसे छोटे बच्चे को प्यार से बताते हैं कि अगर आप अच्छे बच्चे हो, गुड गर्ल हो, तो आओ और अपने पापा के बोर्ड्स को उतार दो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still cross the hall and push open the drawing room door. अब क्या करती है, वो बच्ची तो पहले से ही डरी हुई होती है और जब अपने पापा की आवाज़ सुनती तो और भी ज़्यादा डर जाती है। वो बहुत ही स्लो आती है, उससे भी ज़्यादा स्लो वो हॉल में आती है और उसका डोर को ओपन करती है। तो यहाँ पे उस छोटी सी बच्ची का क्या दिखाया गया है, डर। जहाँ पे वो स्टेयरकेस पे खड़ी होती है, सीढ़ियों पे खड़ी होती है और वो बहुत धीरे धीरे हॉल में आती है और हॉल के डोर को ओपन करती है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा कि केजिया के फादर जो हैं, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन एंड सो केजिया ऑलवेज अवॉइडेड हर फादर, यानी कि केजिया हमेशा अपने फादर को अवॉइड करती है और केजिया के पापा जो हैं उसके लिए क्या है, फिगर ऑफ फियर। तो यहाँ पे हम लोग इतना जाने हैं, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।